हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान इन दोनों ही विषयों में कॉमन है। लगातार पूछा जाता रहा है कि प्रचार क्या है, प्रचार का अर्थ क्या है, प्रचार की परिभाषा क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं प्रचार क्या है या प्रचार किसे कहते हैं। तो प्रचार एक मनोवैज्ञानिक ढंग है। प्रचार क्या है? तो प्रचार एक मनोवैज्ञानिक ढंग है जिसके माध्यम से व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को एक पूर्व निर्धारित यानी पहले से निश्चित, पहले से बने बनाई दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास किया जाता है। आज चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वर्तमान समय में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सर्वत्र प्रचार का महत्व है। प्रचार हर जगह फैला हुआ है और अब प्रचार का कार्यक्षेत्र राजनीति ही नहीं रहा। और अब प्रचार का कार्यक्षेत्र केवल राजनीति ही नहीं है, वरन इसका प्रसार धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक सभी क्षेत्रों में हो गया है। वर्तमान समय में प्रचार वह शक्तिशाली माध्यम है, प्रेजेंट टाइम में प्रचार वह शक्तिशाली माध्यम है जिसके द्वारा लोगों के मन में किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति अच्छी बुरी भावनाएं उत्पन्न की जाती हैं। अब आगे देख लेते हैं प्रचार का अर्थ क्या है। प्रचार शब्द अंग्रेजी भाषा के प्रोपोगेंडा शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रचार शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रचार शब्द अंग्रेजी भाषा के प्रोपोगेंडा शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो कि लैटिन भाषा के प्रोपगारे शब्द से निकला है, शब्द से निकला है जिसका अर्थ उगाना, बढ़ाना या विकास करना होता है। इस अर्थ में प्रचार एक कृत्रिम विधि है। इस अर्थ में प्रचार क्या है? तो प्रचार एक कृत्रिम विधि है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को जानबूझकर उत्पन्न करते हैं। यानी किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? तो जानबूझ करके हम उत्पन्न करते हैं, बढ़ाते हैं या फैलाते हैं। स्वाभाविक रूप से यह प्राकृतिक ढंग से नहीं होता है, और स्वाभाविक रूप से ये प्राकृतिक ढंग से नहीं होता है बल्कि अस्वाभाविक तथा बाध्यतामूलक ढंग से किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं प्रचार की परिभाषा क्या है। तो पहली परिभाषा है लोमले के अनुसार। पहली परिभाषा जो है क्या है? तो लोमले के अनुसार है कि प्रचार अपने आप जन्म नहीं लेता। लोमले महोदय क्या कहते हैं कि प्रचार अपने आप जन्म नहीं लेता वरन यह एक विवश उत्पत्ति है। अगली परिभाषा है हार्टन एवं हंट के अनुसार कि प्रचार व्यक्ति को बिना भेदभाव के तैयार निर्णय को स्वीकार करने को प्रेरित करता है। यानी बिना किसी भेदभाव के प्रचार जो क्या है? तो प्रचार किसी व्यक्ति को बिना भेदभाव किए किसी पहले से बने बनाए निर्णय को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है कि जो पहले से है वही सही है। अगली परिभाषा है किम्बल यंग के अनुसार कि पहले मतों, विचारों तथा मूल्यों को बदलने व नियंत्रित करने और अंतिम रूप से बाह्य क्रियाओं को पूर्व निश्चित दिशाओं में परिवर्तित करने के उद्देश्य से मुख्यतः सुझावों या उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक प्रविधियों के माध्यम से प्रतीक के बहुत कुछ जानबूझ करके आयोजित व क्रमबद्ध प्रयोग को प्रचार कहते हैं। अगली परिभाषा है अकोलकर के अनुसार कि प्रचार व्यक्ति या अन्य व्यक्ति या अन्य या फिर समूह द्वारा जनमत या किसी प्रकार की मनोवृत्तियों को प्रभावित करने का एक संगठित या व्यवस्थित प्रयत्न है। अगली परिभाषा है प्रोफेसर डूब के अनुसार, बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। डूब महोदय के अनुसार प्रचार संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा सुझावों की सहायता से व्यक्तियों के समूहों की मनोवृत्तियों तथा क्रियाओं को नियंत्रित करने का क्रमबद्ध प्रयत्न है। इस परिभाषा के आधार पर डूब महोदय कहते हैं कि प्रचार एक क्रमबद्ध प्रयत्न है। डूब महोदय क्या कहते हैं कि प्रचार एक क्रमबद्ध प्रयत्न है, यह जानबूझ करके किया जाता है, ये जानबूझ करके किया जाने वाला कार्य है। अर्थात प्रचार के लिए प्रयत्न वही लोग करते हैं। यानी प्रचार के लिए प्रयत्न कौन करेगा? प्रचार कौन करेगा? तो जिनका कोई स्वार्थ हो, इंटरेस्ट हो, यानी जिसका कोई लाभ हो रहा हो, अर्थात स्वयं
उनका निजी फायदा होने वाला हो या हो। इस प्रकार से प्रचार किसी न किसी स्वार्थ या उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वार्थ या उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर किया जाने वाला एक प्रयास है। यानी किसी न किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला जानबूझकर के प्रयास है। इस प्रयास से संबंधित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख कुछ प्रस्ताव इस प्रकार रखते हैं। इस प्रयास से संबंधित जो व्यक्ति होता है दूसरे व्यक्तियों के सम्मुख कुछ सुझाव इस प्रकार प्रस्तुत करता है और ये आशा करता है कि उस दूसरे व्यक्ति के द्वारा वह अन्य लोगों की मनोवृत्तियों को भी नियंत्रित कर लेगा, जिससे उसके क्रियाओं का और अधिक विकास हो सकेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।